अस्सलाम वालेकुम। आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की दूसरी क्लास होगी। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करेंगे। आज जो हमारी क्लास होगी वो होगी पैराग्राफ सेक्शन पे और फ़ॉन्ट सेक्शन पे जो कुछ चीज़ें हमारी कल रह गई थी। तो सबसे पहले मुझे मटेरियल चाहिए। तो ये कुछ मटेरियल मेरे सामने आ गया। दोस्तों आप देखेंगे कि जो इसकी यहाँ पे सामने हमारे लेफ़्ट साइड की जो अलाइंजमेंट है वो बिल्कुल सीधी आ रही है और इक्वल आ रही है। और अगर आप इस तरफ देखेंगे राइट साइड, तो यहाँ पे जो हमारी लाइनों की अलाइंजमेंट है वो पूरी नहीं आ रही है। कि ये जो अलाइंजमेंट है जैसे इस तरफ लेफ़्ट की साइड नज़र आ रही है और ये अलाइंजमेंट राइट साइड भी इसी तरीके की नज़र आए, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, एरिया रेंज में लूँगा और यहाँ से मैं आपको दिखाऊँगा। ये देखें लिखा हुआ है जस्टिफाई। इसको मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ से और यहाँ से जो लाइनें हैं दोनों तरफ से अलाइंजमेंट पूरी हो चुकी है। यहाँ पे जो बीच में जो स्पेस था इसने यहाँ से जगह बना के और दोनों तरफ से अलाइंजमेंट एक जैसी कर दी है। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे अलाइंजमेंट जो है राइट साइड से चाहिए, तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा और आप देखेंगे कि यहाँ से जो है इसकी जो अलाइंजमेंट है वो राइट साइड पे इक्वल हो गई है और जो लेफ़्ट साइड से है वो आगे पीछे हो गई है। क्योंकि आप शायरी की किताब देखें, आप स्कूल की किताब देखें, आप जितने भी किताब चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे दोनों तरफ अलाइंजमेंट जो है एक जैसी दिखने में आएगी। उसको हम कहते हैं जस्टिफाई। तो यहाँ पे हम उसको जस्टिफाई करते हैं। बाकी जो 4 पैराग्राफ हैं मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, रेंज में लेके सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ। तो ये देखें ये भी जितनी पैराग्राफ थी वो एक जैसी इक्वल हो गई। दोस्तों अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी पैराग्राफ है इसको मैं शेडिंग दे दूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो पहली क्लास थी हमने उस पर हाईलाइट किया था कि हम फ़ॉन्ट को, टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को। आज जो हम करेंगे वो शेडो देंगे कि हम अगर किसी पैराग्राफ को शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ से हम शेडो दे सकते हैं। देखें ये येलो है, ग्रीन है और कोई भी कलर यहाँ से अपनी पसंद का दे सकते हैं। जो भी आपको कलर पसंद लगे तो आप यहाँ से कलर डाल सकते हैं। जैसे कि ये ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज है, मैं इसको ये यहाँ पे इस पैराग्राफ पे कलर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे कि पूरी पैराग्राफ पे जो है ऑरेंज कलर आ चुका है। अब मैं नीचे वाली पैराग्राफ में आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि इस पैराग्राफ पे मेरा कलर चेंज हो, इससे मुख्तलिफ हो थोड़ा, तो यहाँ पे मैं येलो दे रहा हूँ। फिर तीसरी पैराग्राफ में आ रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ में मेरा और मज़ीद कुछ कलर चेंज हो। ये कलर हम इसलिए देते हैं कि अगर हमारे पास कलर प्रिंटर है और जिससे हम कलर प्रिंट निकाल सकते हैं, तो कोई भी कि हम काम कर रहे हैं या कोई लेटर टाइप कर रहे हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट टाइप कर रहे हैं कि जिसमें हम चाहते हैं कि हमें कलर मिले और कलर का प्रिंट चाहिए हमें, तो यहाँ से हम पैराग्राफ पे कलर दे सकते हैं। ये देखें जितनी भी पैराग्राफ हैं मैं इनको कलर फिल कर रहा हूँ यहाँ से। ये देखें ये 5वीं पैराग्राफ है, यहाँ पे भी मैं इसको एक मुख्तलिफ कलर जो है वो डिफरेंट सबसे दे रहा हूँ कलर। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस पैराग्राफ पे कलर नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो प्रिंटर है, ऑफिस में जो मेरे पास प्रिंटर है या जो स्कूल में या जो घर में मेरा प्रिंटर है वो कलर नहीं है। अगर कलर प्रिंटर होगा तो आपके पास ये प्रिंटिंग में कलर आएगा। अगर आपके पास कलर प्रिंटर नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें आपके पास ब्लैक एंड वाइट में आ जाएंगी, तो आपके जो प्रिंटर की कॉटेज है उसको भी नुकसान हो जाएगा। अगर मैं एक साथ सबको एक जैसा कलर देना चाहूँ तो वो भी मैं दे सकता हूँ। 5 पैराग्राफ को मैं एक ही साथ रेंज में लेके और वहाँ से मैं इनको कलर दे सकता हूँ। आप देखें यहाँ से जो पैराग्राफ के जो कलर हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। दोबारा वहीं पर ही हम जाएंगे, शेडिंग वाले ऑप्शन में इसमें जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से मैं नो कलर कर दूँगा।
और अब हम आ रहे हैं लाइनिंग स्पेस पे। देखें ये लाइनिंग स्पेस का ऑप्शन है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। मैं चाहता हूं कि मेरी इस पैराग्राफ में जो लाइनिंग स्पेस है, इंटर के बाद जो लाइन स्पेस, इन दोनों लाइनों के बीच जो स्पेस है वो मुझे सेट करना है 1.15 पे। तो देखिए आपने देखा कि ये जो इन दोनों चारों लाइनों के बीच में जो स्पेस था वो थोड़ा बढ़ गया, और बाकी की जो पैराग्राफ हो वो वैसी की वैसी ही हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इस पैराग्राफ पे काम किया था। अब मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ और इसको मैं पूरा रेंज में लेता हूँ। पांचों जो हेडिंग है मेरी, जो मेरी पैराग्राफ है पांचों, उनको मैं रेंज में ले रहा हूँ और यहाँ से मैं इसको सेट कर रहा हूँ 1.5। तो आप देखें ये पांचों पे ही आ गया। अब एक जैसा मेरा काम हो गया कि अगर आप किसी भी पैराग्राफ पे खड़े होकर लाइन स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ से अगर लाइन स्पेस देंगे तो वो पूरी पैराग्राफ पे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। अगर मैं नीचे वाली पैराग्राफ पे कुछ और स्पेस देना चाहूँ तो मैं इस पैराग्राफ पे यहाँ पे आके और यहाँ से मैं लाइन स्पेस से कुछ स्पेस मज़ीद बढ़ा सकता हूँ। ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो स्पेस मैंने दिया है 2.0 का यहाँ पे, ये मैं ख़त्म कर दूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी पैराग्राफ पे आऊँगा और इसको क्लिक करूँगा। ये देखें ये 1.0 है और वहाँ पे जो है 1.15 था। ये देखें 1.15 हो गया। अब ये सब जो पैराग्राफ हैं वो एक जैसी दिखने में आ रही हैं। इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ स्कूल, देखिए ये स्कूल नेम लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं इसको चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये मेरा नेम, जो स्कूल नेम है, ये बुलेट में दिखाई दे। आगे इसके जो ना बुलेट हो या कोई एक आधा निशान हो, तो यहाँ से आप बुलेट दे सकते हैं या डिफाइन अ न्यू बुलेट, यहाँ से भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर डाल सकते हैं, यहाँ पे आप फ़ॉन्ट का कोई स्टाइल दे सकते हैं। मैं सिंबल को देखता हूँ। देखें मैं जैसे ही सिंबल में जाऊँगा, देखें यहाँ पे बहुत सारी सिंबल्स पड़ी हुई हैं। आप यहाँ से कोई भी एक सिंबल उठा सकते हैं। ये देखें ये बहुत सारे सिंबल इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। इसको मैं ओके करता हूँ और इसको भी मैं यहाँ से अब ओके करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से ये बुलेट दूंगा, आप देखेंगे कि ये यहाँ पे डॉट की ये जो बुलेट हमने दी थी, जूम करते हैं पेज को, ये देखें ये जो हमारी डॉट है वो आ गई है। तो अब जूम आउट करते हैं दोबारा। यहाँ पे मैं जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो मेरी नई लाइन पे जो है ये बुलेट ऑटोमेटिक ही आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे नई लाइन में ये बुलेट नहीं चाहिए, इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से एक नई पैराग्राफ और शुरू करना चाहता हूँ। वो तो मैंने हेडिंग के तौर पे डाला था बुलेट। तो इसको मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस करूँगा, फिर बैक स्पेस, फिर बैक स्पेस। याद रहे कि 2 टाइम बैक स्पेस करना है, क्योंकि एक टाइम जब बैक स्पेस करते हैं तो सिर्फ इसकी जो बुलेट है वो ख़त्म हो जाती है। 2 टाइम हम करेंगे तो हम ये देखें ये जो कर्सर है इनके साथ अलाइनमेंट में बिल्कुल सीधा आ चुका है। अब हम यहाँ से नई पैराग्राफ लिख सकते हैं, माय स्कूल नेम इज़ डैश डैश डैश। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं और इसी तरीके से कोई भी आप नई पैराग्राफ लिख सकते हैं। ये बहुत ही आसान काम है। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये देखें नंबरिंग पे मैं इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास 1 और यहाँ पे मैं कर्सर को इस साइड पे लाऊंगा और यहाँ से मैं नंबर दूंगा। नंबर यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास सामने पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे डिफाइन फॉर्मेट नंबरिंग, आप यहाँ से भी नंबरिंग फॉर्मेटिंग में चेक कर सकते हैं कि आपके पास नंबर कैसे आने चाहिए। अगर आपके पास अलिफ बे ते से, ये देखिए यहाँ पे उर्दू के कीबोर्ड भी आ चुके हैं, आपके सामने हैं। अगर जब आप उर्दू का क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं तो यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप रोमन अल्फाज में चाहें तो यहाँ से रोमन अल्फाज भी ले सकते हैं। फ़िलहाल तो मुझे 1 2 3 में ही चाहिए। तो ये देखिए जैसे ही मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक 1 आएगा और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे 2 जो नंबर है वो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा 2 क्लास और यहाँ पे मैं लिखूँगा 3 क्लास और ये ऑटोमेटिक ऐसे ही नंबर आते रहेंगे। जहाँ पर आपकी क्लासें ख़त्म हो जाएं तो 4 क्लास, मैं चाहता हूँ कि अब 4 क्लास तक काफ़ी है
और यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन मार्क चेंज कर लूँ अपना और कुछ और चीज़ डाल दूँ, तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस कीबोर्ड से बटन प्रेस करूँगा तो ये नंबरिंग यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, फिर बैक स्पेस एक बार, फिर बैक स्पेस। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डायरेक्शन का क्या काम होता है। डायरेक्शन जो है हमारी वो लेफ़्ट और राइट करने में काम आती है। ये जो दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं डायरेक्शन के, लेफ़्ट और राइट के, जब आपके कंप्यूटर में सिंधी और उर्दू इंस्टॉलेशन होगी और आपके पास MS ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगी तो तभी आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। कभी कभार ऐसे होता है कि ये दो ऑप्शन जो है वो हाइड होते हैं, आपको दिखाई नहीं देंगे। दोस्तों अब इन ऑप्शन पे हम बात करेंगे कि इंक्रीज़ इंडेंट और डिस्क्रीज़ इंडेंट। इंक्रीज़ और डिस्क्रीज़ का क्या मतलब है कि जैसे कि अब ये मेरी पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरी पैराग्राफ इस पेज से थोड़ा सा आगे जाए, तो इसको मैं जैसे ही इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखें ये डिफरेंट आपको दिखने में आएगा। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखें ये आपके सामने इस पैराग्राफ में और उस पैराग्राफ में थोड़ा फ़र्क आ गया, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा आगे कर लिया इसको मैंने, ताकि ये जो मेरी पैराग्राफ है थोड़ी दूसरी पैराग्राफ से मुख्तलिफ लगे। ये चीज़ें अक्सर आपको किताबों में दिखाई दी होंगी, क्योंकि किताबों में जब भी कोई किताब कंपोजिंग करवाता है या उसका मैटर टाइप करवाता है, वो चाहता है कि यार ये जो मेरा मैटर है वो थोड़ा मुख्तलिफ दिखाई दे, इसको मैं कुछ कलर देना चाहता हूँ और इस पैराग्राफ से थोड़ा अलग होना चाहिए। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ से किया तो ये मेरी पैराग्राफ जो है वो आगे हो गई थोड़ी, और डिस्क्रीज जो है वो पैराग्राफ को वापस की तरफ लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पैराग्राफ नहीं चाहिए, ये पैराग्राफ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो मैं डिस्क्रीज़ करूँगा तो देखें ये वापसी में उसी जगह पे आ गया जहाँ पे मैं पहले ही था। तो दोस्तों अब मैं इस फाइल को सेव करूँगा। मैंने आपको बताया फाइल को सेव करने में यहाँ पे फाइल में मैं आऊँगा और सेव करूँगा यहाँ से। अगर मैं शॉर्टकट कीबोर्ड से करूँगा तो Ctrl+S प्रेस करूँगा तो ये मेरी शॉर्टकट की जो, जब मैं होम पे आऊँगा और Ctrl+S प्रेस करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आएगा और यहाँ पे आपसे पूछेगा कि ये आप फाइल कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। देखिए अगर आपके पास Windows 7 है, Windows 8 हो तो आपको साइड में ऐसे ही आइकॉन दिखाई देंगे। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी फाइल है वो E ड्राइव में हो, क्योंकि C ड्राइव कभी कभार हम फॉर्मेट मार देते हैं, तो इसलिए तकरीबन जो चीज़ें हैं वो C ड्राइव से अलग रखा करें। जो आपको पार्टीशन अच्छा लगे आप वहाँ पे रख लिया करें, क्योंकि C पार्टीशन में जब भी कंप्यूटर में वायरस आता है हम फॉर्मेट मार देते हैं तो हमारी जो जितनी भी डेटा C पार्टीशन में सेव होती है वो फॉर्मेट में चली जाती है। तो लिहाजा मैं इसको E ड्राइव में सेव करता हूँ और यहाँ पे आप देखें ये न्यू फोल्डर का ऑप्शन दिया हुआ है। ये कह रहा है कि क्या आप E ड्राइव में डायरेक्टली सेव करेंगे या इसका एक फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं कि आप फोल्डर के अंदर जो है वो फाइल सेव करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि इस फाइल को मैं एक फ़ोल्डर दूँ अलग सा। दोस्तों मैंने ये फ़ोल्डर बना लिया, यहाँ पे मैं इसको नाम दे रहा हूँ वर्ड क्लास फोल्डर। मैं इंटर प्रेस करूँगा और एक बार फिर इंटर प्रेस करूँगा। मैं यहाँ पे जो फाइल का नाम लिख सकता हूँ वर्ड क्लास 2। तो इसको मैं सेव करूँगा, पर सेव करने से पहले मैं आपको पासवर्ड का बताता चलूँ। ये टूल्स का जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, मैं टूल्स को क्लिक करूँगा और इस पर आपके सामने जो ये देखें ऑप्शन है जनरल ऑप्शन को मैं क्लिक करूँगा। ये देखें जनरल ऑप्शन को मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक नया डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये कह रहा है पासवर्ड टू ओपन। क्या आप फाइल को ओपन करने से पहले पासवर्ड डालना चाहते हैं? और एक चीज़ और है पासवर्ड टू मॉडिफाई। मैंने आपको कहा था ना कि दो चीज़ें इसमें आती हैं, जब मैं पासवर्ड डालूँगा तो आपको बता दूँगा। पासवर्ड टू ओपन, अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वहाब और यहाँ पे भी मैं दे रहा हूँ वहाब। दोस्तों ये दोनों जो पासवर्ड हैं अगर मैं ओपन पे खाली लगाऊंगा और यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मैं ओके कर लेता हूँ और ये दोबारा मुझसे पासवर्ड की जो है ना कंफर्मेशन लेगा, आपसे दोबारा वही पासवर्ड लगाएंगे जो आपने पहले लगाया था और मैं ओके करूँगा और यहाँ पे मैं फ़ाइल सेव कर दूंगा तो ये फ़ाइल मेरी यहाँ पे सेव हो जाएगी। अब मैं फ़ाइल को क्लोज़ कर रहा हूँ। यहाँ से मैं माय कंप्यूटर में जाऊँगा, E ड्राइव में जाऊँगा, जो मैंने फ़ोल्डर बनाया था वर्ड क्लास फ़ोल्डर ये रहा।
यहाँ से अब मैं ये फ़ाइल ओपन करूँगा तो देखें ओपन करने से पहले ही मुझसे वो पासवर्ड मांग रही है फ़ाइल कि जब तक आप पासवर्ड नहीं देंगे ये फ़ाइल आप ओपन नहीं कर सकते। दोस्तों ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ये बहुत अच्छा फीचर है इसके अंदर MS ऑफिस के अंदर कि अगर कोई भी आप अपनी प्राइवेट फ़ाइल बनाते हैं और आप चाहते हैं कि ये आपकी फ़ाइल जो है कोई भी दोस्त ओपन ना कर सके, तो आप इस फाइल में पासवर्ड लगा दें ताकि वो आपका दोस्त जो है या आपके साथ जो ऑफिस में वर्कर काम कर रहे हैं वो आपकी किसी भी फ़ाइल की छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। अगर कोई दोस्त आपकी ये फ़ाइल कॉपी करके ले भी जाएगा तो वहाँ पे उससे ये पासवर्ड मांग लेगी फ़ाइल, और फाइल जो है वो ओपन नहीं होगी। मैं इसको पासवर्ड दे रहा हूँ और ओपन कर रहा हूँ। मैंने अपना पासवर्ड इसमें डाल दिया, आप अपना पासवर्ड डालना, क्योंकि ये नहीं है कि आप मेरा पासवर्ड डालें, आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसको ओके कर दें। दोस्तों ये देखिए ये फ़ाइल ओपन हो गई है मेरी। मैंने आपसे कहा था कि एक ओपन फाइल का पासवर्ड है और एक है मॉडिफाई। अगर मैं चाहूँ तो वहाँ पे उस जगह पे ओपन फाइल पे जो है पासवर्ड नहीं लगाना चाहता और मॉडिफाई फाइल पे जो पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। उसका ये मतलब होता है कि आप फाइल तो ओपन कर सकते हैं पर उसके अंदर जो है आप तब्दीली नहीं कर सकते, जो फाइल है वही रहेगी। जब तक आप उसमें पासवर्ड नहीं डालेंगे या पासवर्ड नहीं हटाएंगे आप वहाँ पे उस पर कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। कोशिश किया करें कि मॉडिफाई पासवर्ड कम और ओपन फाइल का जो है पासवर्ड ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसमें आपके लिए भी भलाई ही है। दोस्तों इसके साथ आज की जो हमारी क्लास है वो इख्तिताम पे पहुंची है और इंशाल्लाह कल हम नई क्लास के साथ हाज़िर होंगे। और होम के मेन्यू में ये जो जितने भी सेक्शन आ रहे हैं स्टाइल के और एडिटिंग के, तो ये बड़े इंटरेस्टिंग स्टाइल के और एडिटिंग के सेक्शन हैं। इंशाल्लाह कल हम इन पे क्लास करेंगे और उम्मीद है कि आज आपको बहुत अच्छी क्लास लगी होगी। दुआओं में याद रखना दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।